मेरे प्यारे बच्चे, क्या आपने कभी सोचा है कि आपके पड़ोसियों की बातें आपकी जिंदगी पर कितना असर डाल सकती हैं? हाल ही में मेरे पड़ोसियों ने मेरे बारे में कुछ ऐसा कह दिया जो मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुआ। यह बातें इतनी बढ़ गईं कि एक तरह से महाभारत जैसी स्थिति बन गई। आपको जानकर हैरानी होगी कि यह सब एक छोटी सी बात से शुरू हुआ। मैंने अपने घर के बाहर थोड़ी आवाज की थी जो शायद उन्हें पसंद नहीं आई, और फिर धीरे धीरे उनकी बातें इतनी बढ़ गई कि वो मेरे खिलाफ एक तरह का माहौल बनाने लगे। इससे मुझे यह समझ में आया कि हम अक्सर छोटी छोटी बातों को नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन कभी कभी वही बातें बड़ी समस्याओं का कारण बन सकती हैं। हमें यह सीखना चाहिए कि संवाद सबसे महत्वपूर्ण है। अगर हमें किसी से कोई समस्या है तो उसे सीधे तरीके से सुलझाना चाहिए, बजाय इसके कि हम पीछे से बातें करें। महाभारत की तरह जहां गलतफहमियों ने युद्ध का रूप ले लिया, हमें भी यह समझना होगा कि हमारे शब्द और कार्य हमारे चारों ओर के लोगों पर गहरा असर डाल सकते हैं। इसीलिए अगली बार जब आप किसी के बारे में कुछ कहें तो सोचें, क्या यह सही है? क्या इससे किसी का दिल दुखेगा? आखिरकार हम सभी एक ही ब्रह्मांड का हिस्सा हैं। चलिए इसे बेहतर बनाते हैं। मेरे प्यारे बच्चे, आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनका दिल सच्चाई और दयालुता से भरा हुआ है। आपके अंदर जो हम्बल नेचर है वह दूसरों के लिए मददगार और सहायक है। आप दूसरों के दर्द को समझते हैं और उनका साथ देते हैं। बिना किसी स्वार्थ के आपकी सोच इतनी साफ और ईमानदार है कि आपको किसी से खुद को कंपेयर करने की जरूरत नहीं है। आप जो हो, जैसे हो, वैसे ही बेहतरीन हो। अगर आपको यह संदेश मिल गया है तो इसे लाइक करें और कमेंट सेक्शन में 555 लिखें। आप लोग ना एक ऐसे व्यक्ति हो सकते हो जो दूसरों के लिए बहुत हमअंबल है। एक ऐसा व्यक्ति जो दूसरों के दर्द पर मलहम लगाता है, न कि नमक है। एक तरीके से कह सकते हैं कि आप एक सहायक हो। दूसरों के लिए आप में वो क्वालिटी है, लाइक किसी को किसी के लिए हक की बातें करना, किसी के लिए जस्टिस की बातें करना। मतलब आप किसी के साथ अन्याय नहीं देख सकते, ना आप खुद अन्याय करते हैं। ऐसा नहीं है कि आपकी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स हुई हैं, लेकिन उसके बावजूद भी यह नहीं है कि आप ब्लेम गेम करते हो। आपके साथ बहुत कुछ गलत हुआ है, इसी के मतलब जैसा आपके साथ हुआ है वैसा दूसरों के साथ नहीं हो। उस चीज पर आप बहुत ज्यादा सोचते हो, समझते हो, और दूसरों के लिए आप एक ऐसी एनर्जी हो लाइक न्याय है, सच, जहां पर सिर्फ सच्चाई की बात हो रही है। एक ऐसा इमोशन हो आप जिससे कनेक्टेड होकर के लोग अच्छा फील करते हैं। मतलब सम्राटाई के पास जाओ तो कैसा फील होता है? एंजाइटी फील होती है, घबराहट फील होती है, अच्छा नहीं लगता है, टॉक्सिक एनर्जी लगती है। लेकिन आप एक ऐसे व्यक्ति हो जिसके पास रह के, जिसके साथ उठ बैठ के अच्छा लगता है। अच्छे इमोशंस आते हैं। अच्छे इमोशंस के अंदर से एक फीलिंग आती है। मतलब जैसे कहते हैं ना, वो गुड हार्मोन्स, गुड पॉजिटिव एनर्जी, हाई वाइब एनर्जी। तो वैसा लोगों को फील होता है आपके साथ। और ये चीजें ना समटाए आपको भी बहुत आश्चर्यचकित कर देती कि आप कैसे इतना, आप किसी के लिए कितना हेल्पफुल हो जाते हो, कितना दयालु नेचर है, कितना काइंड नेचर है आपका, कितने हमअंबल हो। बेसिकली आज हम बात करेंगे जो इस संदेश में सबसे स्पेसिफिक एनर्जी निकल करके आ रही है, जो रिसेंटली भी मुझे जो पिक हुई थी कि ये जो आपका हम्बल नेचर है ना, हम मतलब इतना ज्यादा दूसरों के लिए सोचना, वह भी बिना किसी कंडीशन के, बिना किसी के गिव एंड टेक के, कि नहीं बदले में मुझे कुछ चाहिए, मैंने ये किया है तो मुझे चाहिए, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आपका जो एक अनकंडीशनल वाला नेचर है, दूसरों के लिए बेलव बहुत अच्छा है। लोग पसंद कर रहे हैं जिसको आप लोगों की हेल्प दयालुपन के साथ करते हो। बेसिकली मैं ये कहना चाहता हूं कि एक होता है हेल्प, जब इंसान उस चीज के लिए, हाँ भाई हेल्प कर रहा हूं तो बदले में मुझे यह मिले, बदले में मुझे वह मिले, नहीं। आप दयालु हो, इसीलिए आप लोगों की हेल्प कर रहे हो, और यह करके आपको कहीं ना कहीं बहुत अच्छा लगता है, अच्छा फील होता है। दूसरों की लड़ाई झगड़े सुलझाए हो आप। दूसरे जहां फंसे हुए हैं वहां से निकालते हो। कहीं कोई फंसा हुआ है तो वहां पर आप निकालना पसंद करते हो उन लोगों को। आप में से न बहुत सारे लोगों के मन में यह सवाल है कि आप ऐसी क्यों हो, इतनी दया का भाव आपके अंदर क्यों है। बहुत सारे लोग मुझे यहां ऐसे दिखाई दे रहे हैं जो सोचते हैं कि मेरे अंदर यह भाव कहां से इतना, मैं इतना अलग क्यों हूं। लोगों के अंदर तो नहीं है, लोगों के अंदर तो छल कपट है, झूठ फरेब है। दूसरे तो इतना नहीं सोचते हैं।
दूसरे तो परेशान करते हैं, बट मैं ऐसा क्यों हूं? मेरे अंदर यह दयालुपन इतना ज्यादा क्यों है? तो उसके आंसर में मैं आपको बताऊं कि डिवाइन एक तो सबसे पहले कि आप में जो यूनिक क्वालिटी है आपकी, वो आपको आपके लिए ये बता रहे हैं कि आप ना बहुत स्पिरिचुअल हो। तो कमेंट सेक्शन में ट्रिपल हाँ लिखकर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत भाव है आपके अंदर, आपके जो सेंसेस हैं वह सही तरीके से काम करते हैं। मोस्टली दुनिया में आपने देखा होगा कि लोग पत्थर दिल हो गए हैं। उनको इमोशन से मतलब नहीं, उनको काम निकालने से मतलब है। उनको मतलब जो चीज वह कर रहे हैं वही सही है। उनको 3D में रिजल्ट मिले, वो मटेरियलिस्टिक है, उनको वही मतलब है। लेकिन आप में क्या है? भाव है। यहां तक समटाए ऐसा होता है कि आप नुकसान झेल जाते हो, लेकिन आप अपने भाव की बहुत कदर करते हो। एहसास आपके दूसरों के प्रति, दूसरों के लिए सोचना, दूसरों के लिए करना, उनके लिए जीना, उनके लिए सोचना, उनको आगे बढ़ाना, यह आपकी प्रायोरिटी है। आप अपनी फैमिली में भी लोगों को बहुत ज्यादा मतलब प्रोटेक्ट करके रखते हो। आप अपनी सराउंडिंग्स को प्रोटेक्ट करके रखते हो। उसके जो नतीजे हैं वह समर टाइम बहुत खराब भी हो जाते हैं। लोग इवन ये भी बोल देते हैं कि यह इंसान बहुत ज्यादा ध्यान देता है या बहुत पजेसिव हो जाता है चीजों को लेकर के। लेकिन मोस्टली लोगों को यह पसंद है। आपका जो इतना केयर कंसर्न वाला जो नेचर है, आपका जो इतना सहायक वाला जो नेचर है, वो बहुत ज्यादा पसंद है। मतलब कुछ लोग तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि छुप छुप के हेल्प करते हो, मतलब पता ही नहीं है लोगों को आप हेल्प कर रहे हो। यह हेल्प जरूरी नहीं है कि हमेशा दान पुण्य करके, यह हेल्प किसी को सही बात समझा करके, सही रास्ता दिखा के, अनएक्सपेक्टेड तरीके से उसके लिए कुछ करके आप जो मदद आप उनकी कर रहे हो ना, वो बहुत अलग है। लोगों को उनके फ्रस्ट्रेशन से निकाल रहे हो, लोगों की उनके जो अनवांटेड, जो उनके लाइफ में जो एफर्ट्स चल रहे हैं, आप उनसे उन्हें निकाल रहे हो। तो ये चीज बहुत डिफरेंट है, ये चीज बहुत अलग है लोगों के लिए। और लोग आपके गुण, जो भी क्वालिटीज हैं, उसे तो पसंद करते हैं। लेकिन साथ में ही आपके पास एक ऐसी पावर है, मैं आपको बता दूं, यहां पर मुझे जो लास्ट चैनलाइज हुई थी वह यही थी। मतलब बहुत सारे लोग यहां पर मुझे एमैथिक नेचर में दिखाई दे रहे हैं। बहुत बहुत सॉफ्ट नेचर है आपका। बहुत ज्यादा आप दूसरों के लिए सोचते हैं, दूसरों की तरक्की के लिए, दूसरों के विकास के लिए, दूसरों की ग्रोथ के लिए सोचते हैं। तो वहां पर समटाई आप इफेक्टेड हो जाते हो, उस एनर्जी से इफेक्टेड हो जाते हो, उस टॉक्सिक एनर्जी से इफेक्टेड हो जाते हो। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि जब हम बहुत एमैथिक नेचर में होते हैं, बहुत ज्यादा किसी के लिए सोचते हैं, तो हम ड्रेन हो जाते हैं। क्योंकि हम एनर्जी दे रहे हैं दूसरों को। क्यों एनर्जी दे रहे हैं? क्योंकि उन्हें जरूरत है, उन्हें आपके प्यार की, उन्हें आपके एनर्जी की जरूरत है, तो इफेक्टेड हो जाते हैं। फिर उसको हम बैलेंस कर लेते हैं, प्रोटेक्ट कर लेते हैं। एंड तरह तरह के आप मेडिटेट करके खुद को बैलेंस कर लेते हो। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? कुछ लोग आपके इस नेचर का फायदा उठाना चाहते हैं या उठा भी रहे हैं। और जैसे कहते हैं ना, किसी को मैसेज करना, तो वहां पर मैं आपको बता दूं, आपको गाइड कर दूं। आप निस्वार्थ होकर के आगे बढ़ो। आपके पीछे आपके जो एंड्स हैं, आपके जो डिवाइन हैं, आपके जो डिवाइन बीइंग्स हैं, आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, तो निस्वार्थ सेवा करें। तो आप तैयार हैं निस्वार्थ भाव के लिए? तो कमेंट सेक्शन में निस्वार्थ लिखकर इस संदेश को शेयर करें। आप डिवाइन प्रोटेक्ट कर रहे हैं, वह पूरा ध्यान रख रहे हैं कि आपको किस तरीके से ऐसे एनर्जीज में नहीं फंसने देना है। और दूसरी चीज कि डिवाइन आपको कह रहे हैं कि अगर कोई ऐसा कर भी रहा है तो उसे उसका कर्म भोग जरूर देंगे या दे रहे हैं। मतलब कोई भी ऐसा नहीं है जो आपसे, क्योंकि आप जैसी सोल से कोई अपना काम नहीं निकाल सकता है। कर्म के लेन देन कुछ हो सकते हैं, लेकिन अगर कोई यह सोचे कि हम बेवकूफ बना दें, हम काम निकाल लें इनके सॉफ्ट और अच्छे नेचर की वजह से, दयालु वाले नेचर की वजह से, तो नहीं, ऐसा नहीं होगा। इतने आप भी समझो, इतना एटीट्यूड आप में भी है, आप कितना भी करते हो। लेकिन आपको पता है कि एक कॉर्नर अगर सॉफ्ट है, तो एक ऐसा भी कॉर्नर है जहां सब कुछ पता है, जहां सब कुछ आता है कि कौन सही है, कौन गलत है, किसका साथ देना है, किसका साथ नहीं देना है, कौन लोग अच्छे हैं, कौन लोग बुरे हैं, किसका कितना साथ देना है। और रही बात सहायता की, तो सहायता कभी भी आप देख के नहीं करते हो कि किसकी करनी है, अच्छे इंसान की करनी है कि बुरे इंसान की करनी है। करनी है तो करनी है, और यह नहीं कि उस सहायता के बदले कुछ चाहिए, उस सच के बदले कुछ चाहिए। जो सच आपने उनके लिए बोला है, बस आपको कर देना,
क्योंकि आपका नेचर है, आपका पर्पस है सच्चाई की राह पर चलना, लोगों की हेल्प करना। छोटी हेल्प, बड़ी हेल्प मैटर नहीं करता जितना है आपके पास। इवन आप दूसरों के लिए अच्छा सोच रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। दूसरों के लिए अच्छी इंटेंशन रख रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज आजकल जो मोस्टली लोग हैं वो इंटेंशन नहीं रखते कि भाई हमारा काम हो या ना हो, उनका नहीं होना चाहिए। हमारी तरक्की हो या नहीं हो, उनकी तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तो ये वाली दुनिया में आप रह रहे हो और इस दुनिया में आप सबसे अलग हो, ये बहुत बड़ी बात है। लगन सेंस की आपकी एटलीस्ट आपकी सोच अच्छी है, एटलीस्ट आपकी इंटेंशन अच्छी है, एटलीस्ट आपका बिहेवियर अच्छा है। तो ये क्या कम है? ये बहुत बड़ी बात है। तो यह चीज आपको गाइड की जा रही है कि आप अपने आप को स्पेशल समझिए। आप अपने आप को कंपैरिजन मत करिए, किसी और से कंपेयर मत करिए। किसी और से आप में वह बात है जो सबसे अलग है। ऐसे नहीं आप चोजन वन हो, ऐसे ही नहीं, आप डिवाइन के बच्चे हो। तो कंपैरिजन नहीं करना। यहां पर जो कंपैरिजन की मुझे यहां पर एनर्जी मिल रही है टपरेंस की, कि आप अपने आप को एडजस्ट कर रहे हैं और लोगों के साथ या अपने आप को कोशिश कर रहे हैं कि हां हम जैसे हैं वैसे नहीं हैं। नहीं करने की जरूरत है। आप जिस बात पे हो, जो आपके अंदर जो ईमानदारी है, वह बहुत अलग है, बहुत अलग है। लोग दिखावे के होते हैं, मुंह पे कुछ और, बाहर कुछ और, पीठ पीछे कुछ और, लेकिन आप वो नहीं हो। आप जो हो वैसे ही हो। और जहां पर जरूरत होती है कि आप खतरनाक बनो, शातिर बनो, वहां पर आपको एनर्जी प्रोवाइड कराई जाती है। आप ऐसे नहीं हो कि आपको छोड़ दिया जाता है, मतलब आपके हालात पर आपको बराबर से मदद की जाती है। एंड्स के थ्रू आपके लाइफ में एक लेडी है जो काफी समय से आपके ऊपर और आपके परिवार पर ब्लैक मैजिक तंत्र क्रिया कर रही थी, लेकिन डिवाइन की कृपा से आपके साथ कुछ भी नहीं हुआ, बल्कि वह सारी चीजों को भागा उखाड़ के भगाकर, मतलब उनकी हालत बर्बाद कर दी गई है। तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर इस संदेश को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। और यह लेडी ये फिर से चाहते हैं। मैं एक चीज यहां पर बहुत क्लियर बोलना चाहूंगा, क्योंकि मुझे शुगर कोटेड करना बात बिल्कुल पसंद नहीं है जो मुझे दिखेगा। मैं बोलूंगा, इसके माइंड में एक चीज तो चलती रहती है कि वापस से वही चीजें क्यों ना ट्राई करी जाए, क्यों ना इसके जीवन को फिर से भी दलदल में धकेल दिया जाए। आपके सामने ये बहुत मीठी मीठी बनेगी, बहुत, मतलब एक कह सकते हैं कि चीनी भी इतनी मीठी ना हो जितनी मीठी ये बनेगी। बहुत ज्यादा सॉरी फील करेगी, इसके जैसा कोई भी नहीं है। ये बहुत इनोसेंट बनेगी, बट आपको इसके गलत इरादों पर नहीं आना है, क्योंकि आपको पता है इसने आपके साथ पहले बहुत सारी गलत। और एक चीज और, जब आपको लोगों की जरूरत थी, जब हो सकता है एक टाइम पर आप बहुत ज्यादा खाली हो चुके थे, आपको सपोर्ट की थोड़ी सी जरूरत थी, कुछ फाइनेंशियल सपोर्ट की, वहां पर भी इस लेडी ने आपका बहुत ज्यादा मजाक उड़ाया होगा, खिल्ली उड़ाई होगी, आपके बारे में बहुत ज्यादा आवा उड़ाई होंगी, बहुत सारी गलत चीजें, सबसे ज्यादा खिल्ली मजाक हंसी ये सब किया होगी। तो आप इसको बिल्कुल भी माफ ना करें, क्योंकि यह आपको उस हाईएस्ट पोजीशन में देखकर बहुत जेलस है और यहां पर आती है अपने कुछ ऐसे डिजायर को फुलफिलमेंट करने के लिए जहां पर यह आपकी एनर्जी को चुरा लेगी, चूस लेगी, आपको पूरी तरह से खाली कर देगी। ये चाहती है कि आप अपनी लाइफ में बिल्कुल भी सक्सेसफुल ना हो, आप अपने जीवन में सिर्फ और सिर्फ लो वाइब्रेशन एनर्जी में रहो। ये इसके जो इंटेंशंस हैं आपके प्रति बहुत ज्यादा गलत है। ये दुआएं नहीं है, बद्दुआ मांगती हैं आपके लिए। आपके जीवन में कभी भी आपका कुछ अच्छा ना हो, आप कुछ ग्रोथ ना कर पाओ, आप कभी कुछ अच्छा अचीव ना कर पाओ, आपके जीवन में कभी कुछ अच्छा अचीव ना हो जाए। ये डरती भी है कि आप अपने जीवन में अगर आगे निकल गए, कुछ अच्छा अचीव कर लिया, आप छा गए हर जगह, तो फिर क्या होगा? वैसे आप छा रहे हो, आप ही अब छा रहे हो, तो ये इस चीज से डरती है, थर थर भी कांपती है। यह जानते हैं कि यह आपको देखा गया है कि आप सम्मानित कर रहे हैं। आप इस बात को दिखाते हैं कि यह स्थान आपके बिना आत्माओं के साथ चलने वाली शक्ति को नहीं ले जाएगा। अगर यह संदेश आपके दिल को छूने में मदद करता है या आपको यह याद रखने में मदद करता है कि आप केवल एक सुपर धन्यवाद के लिए काम करने में मदद करते हैं, तो यह काम करने में मदद करता है। रिमाइंडर को छोड़ने से दूर नहीं है कि रिमाइंडर मदद उन्हें अपने आप को वापस लाने में मदद करें, कि उन्हें यह बताने दें कि उनकी चुप्पी का मतलब यह नहीं है कि वे विफल हो गए हैं। इसका मतलब है कि वे किलेबंदी कर रहे हैं। और इससे पहले कि हम भाग लेते हैं कि मैं आपके जीवन पर एक आशीर्वाद जारी करना चाहता हूं जो कि परंपरा के रूप में नहीं है।
लेकिन सच्चाई के एक प्रसारण के रूप में आपके निशान आपको याद दिला सकते हैं कि आप क्या कर सकते हैं, जो आपके लिए एक बार वापस आ सकते हैं। आपके अगले अध्याय चुप्पी को बंद करने की कोशिश की जाने वाली हर झूठ आपके आखिरी में बोली जा सकती है। आप बिना किसी शोर के, बिना किसी भी तरह की, बिना किसी शोर के साबित करने की आवश्यकता के बिना उठते हैं, क्योंकि आपका जीवन किसी भी रक्षा की तुलना में लाउड बोलेगा जो कभी भी चुना जा सकता है। यह सिर्फ एक आध्यात्मिक जागृति नहीं है, यह एक पवित्र अनावरण है जो आप कभी नहीं लिखे गए हैं। वे कभी भी नहीं है जो आप अपने नाम के बारे में नहीं बताते हैं, जो आप अपने नाम को नहीं बता रहे हैं। चेस रिवेंज आप मोचन बन गए थे। आप आग से नहीं लड़ते थे, आग से नहीं लड़ते। आप भगवान को लौ को संभालने देते हैं, और इस वजह से कि आपकी वापसी अस्थाई नहीं है या अनंत नहीं है, इसलिए अपने सिर के साथ आगे बढ़ें। आपकी आत्मा को शांत करें, और आपका दिल खुला है कि रिटर्न का कानून पहले ही शुरू हो गया है, और जब आप इसे खत्म कर रहे हैं तो आप हमेशा के लिए तैयार हैं, जो आपको छोड़ देंगे। वह वापसी आमीन आपका उदय धीमा हो सकता है, लेकिन अब यह अजय होगा जो आप एक बार दफनाने की कोशिश करेंगे। आप अपने जीवन को जानने की जरूरत नहीं करेंगे, और आप अपने जीवन को स्वीकार करेंगे। अधिक आत्मविश्वास के साथ चलें। आप अपने आप को उन लोगों को समझाना बंद कर देंगे जो आपकी कॉलिंग को समझ नहीं सकते हैं कि आप अंत में दबाव को जानने के लिए सांस ले सकते हैं, और वादा एक वेटिंग सीजन को चुना है। यह आपके नियत समय है, यह आपके नियत समय है कि आप नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि आप कौन हैं, क्योंकि वह अपने बच्चों की हरकत को नहीं भूलता है। संरेखित करें, और आपकी आत्मा पूरी तरह से कदम रखने के लिए तैयार है कि आप हमेशा भजन 75 को ले जाने के लिए क्या थे। 6 से 7 कहते हैं, पदोन्नति के लिए न तो पूर्व से आता है, और ना ही पश्चिम से, और ना ही दक्षिण से, लेकिन ईश्वर वह जज है जो वह एक को नीचे रखता है और एक और सेट करता है कि आप वह हैं जो वह है, जो वह है, जो कि वह है जो आपके पदोन्नति को सुरक्षित नहीं कर रहा है। यह नहीं है कि वह अपने पदोन्नति को स्वीकार कर रहा है, जैसा कि आप पहले से ही हो चुके हैं, क्योंकि यह पहले से ही हो चुका है, क्योंकि स्वर्ग की नजर में इसे चुना जाता है कि यह सत्य को आपकी आत्मा में बसने दें जो आप अभी अनुभव कर रहे हैं। यह केवल एक संदेश नहीं है, यह स्वर्ग और पृथ्वी के बीच दिव्य लेन देन का एक क्षण है जिसे आप इस पर क्लिक नहीं करते हैं। यह एक पवित्र सेटअप है जो समय शुरू होने से पहले ही नहीं आया है। यह केवल एक्टिवेशन है। विजडम, निर्देश और उद्देश्य के लिए यह केवल आपके कानों के लिए नहीं है, यह आपके भाग्य के लिए है। यह शब्दों से अधिक है। यह आंदोलन है कि यह ईश्वर का अनदेखी हाथ है जो आपकी आत्मा में रो रहा है, जो आप कभी कभी रो रहे हैं, यहां तक कि यह महसूस किए बिना कि यह एक दिव्यतार हस्तांतरण की तरह है जो आपको अभी भी प्राप्त कर रहा है। वह भी नहीं है, लेकिन आप उसे अभी भी नहीं कर रहे हैं। ओपन इन योर हार्ट रेडी जेम्स 1:16 हमें याद दिलाता है, हर अच्छा और सही उपहार ऊपर से है जो स्वर्गीय रोशनी के पिता से नीचे आ रहा है, और अभी उन अच्छे और सही उपहारों को जमा किया जा रहा है आपके जीवन में। लेकिन यह एक पवित्र क्षण है जिसे चुना गया है, जो कि लापरवाही से इलाज करने के लिए कुछ नहीं चुना गया है, या स्वर्ग को स्क्रॉल करने के लिए आपकी ओर झुक रहा है। पवित्र आत्मा हो रहा है। दिव्य आपको जवाब देने के लिए आमंत्रित कर रहा है, मुझे यह पूछने के लिए आमंत्रित कर रहा है कि अगर यह क्षण सिर्फ प्रोत्साहन नहीं है, लेकिन यह सटीक आध्यात्मिक लेन देन है कि आप अपने जीवन में सब कुछ नहीं करते हैं, तो वह एक समय के लिए स्पष्टता के लिए है कि वह एक्टिंग के लिए, गहनता के लिए कह रहा है और उसे जवाब दे रहा है। शाश्वत संरेखन ने बर्निंग झाड़ी में मूसा के बारे में सोचे। उसने सोचा कि वह हर दूसरे दिन की तरह जंगल के माध्यम से चल रहा है, लेकिन एक पल में भगवान ने अपनी आत्मा के निर्गमन में एक पूरी कॉलिंग डाउनलोड की। 3 मिनट 10 सेकंड भगवान के शब्दों को रिकॉर्ड किया है। इसलिए अब मैं आपको अपने लोगों को मिस्र से बाहर निकालने के लिए, अपने लोगों को पिवट करने के लिए भेज रहा हूं, क्योंकि आप पूरी तरह से पिवटिंग के बारे में हैं। क्या आप उस गहरी शांत भूख की ओर नहीं खींचते हैं कि कोई नौकरी नहीं, कोई संबंध नहीं, उपलब्धि को संतुष्ट नहीं किया जा सकता है कि भूख यह ईश्वरीय थी, कि ईश्वर की आवाज आपको गहराई से बुला रही थी। और अब इस संदेश ने जागृत कर दिया है कि आपकी आत्मा में उस दर्द की लालसा है जो आध्यात्मिक संकेत था कि आपका दिल क्या है,
जो स्वर्ग में डालने के लिए तैयार था। अभी आप जो कर रहे हैं वह ठीक उसी तरह है कि स्वर्ग का अवसर आपकी तैयारी को पूरा करने के लिए सभी रातों को पूरा करता है। जब आप सभी प्रार्थनाओं को रोते थे, जब आप हर समय फुसफुसे थे, जब आप यह नहीं समझते थे कि वे सभी को परिवर्तित नहीं करते हैं, तो यह नया एहसान नहीं है। यह आपके संरेखण पर इंतजार कर रहा है। यह एक प्रेरणादायक है जो आपके जीवन में नई तरह से बदल रहा है। मोड और इन असाइनमेंट मोड में यह आपका दिव्य क्षण है कि वे प्रतीक्षा करना बंद करें और ये या 43-19 चलना शुरू करें। देखिए, मैं एक नई बात कर रहा हूं। अब ये स्प्रिंग्स है कि क्या आप इसे अनुभव नहीं करते हैं? यह नई बात यह नहीं आ रही है कि यह पहले से ही शुरू हो गया है, कि शिफ्ट आपके आगे नहीं है, यह आपके पैरों के नीचे है। और यह पहचानने के लिए यह समझ में नहीं आता है कि यह खारिज नहीं करता है कि अपरिचित ईश्वर अक्सर आपको भाग्य में धकेलने के लिए असुविधा का उपयोग करता है, जो मुझे कुछ और पूछने के लिए है कि क्या आप हमेशा के लिए खुले रहते हैं या नहीं। आप नेल्सन मंडेला के बारे में सोचने के लिए, गले लगाने के लिए कि वह जेल में दशकों तक इंतजार कर रहा था, एक स्वतंत्रता की तैयारी कर रहा था। वह मुश्किल से कल्पना कर सकता था, लेकिन जब वह अवसर आया तो वह संकोच नहीं करता था कि उसने नाराजगी के साथ नेतृत्व में कदम नहीं रखा है, लेकिन दिव्य स्पष्टता के साथ यह है कि यह आपके लिए अभी तक आपके लिए तैयार नहीं है। यह संदेश है, आध्यात्मिक गति से आपको आगे बढ़ाया जा रहा है। इसका मतलब यह है कि उसके उद्देश्य के अनुसार उसे बुलाया जाना है। रोमियो 8:28 हमें याद दिलाता है, और हम जानते हैं कि सभी चीजों में भगवान उन लोगों की भलाई के लिए काम करते हैं जो उसे प्यार करते हैं, जो उसके उद्देश्य के अनुसार बुलाए गए हैं। हर देरी, हर निराशा को हर निराशा के रूप में उपयोग किया जाता था। यह सक्रियता के इस क्षण के लिए निर्माण सामग्री के रूप में उपयोग किया जाता था। यहां तक कि हमारी पीढ़ी के सबसे अनुशासित कलाकारों में से एक ने सार्वजनिक रूप से बात की है कि आध्यात्मिक आज्ञाकारिता और दृष्टि ड्राइव सब कुछ, वह सब कुछ करता है जो वह करता है कि वह पूरी तरह से प्रतिभा से नहीं आता है, और वह भी है कि आप सही तरीके से तैयार हो रहे हैं, कि आप इसे जल्द से जल्द ही एलच कर रहे हैं। दूसरों में अति प्रवाह, क्योंकि यह इस दिव्य हस्तांतरण का उद्देश्य है। यह सिर्फ आपको आशीर्वाद देने के लिए नहीं है कि आपको सक्रिय करने के लिए, यह है कि आपसे लैस करें और आपको एक चुना हुआ, एक आपकी आत्मा अंततः आपके जीवन के लिए भगवान की दिव्य इच्छा के साथ संरेखण में आ गया है। और जब संरेखण होता है तो त्वरण शुरू होता है। यह सिर्फ एक नहीं है। आध्यात्मिक चर्चा, यह एक स्वर्गीय चौराहा है जहां आपकी तत्परता भगवान के समय को पूरा करती है। अब आप एक पल में पवित्र जमीन पर खड़े हैं, जो कि आप पूरी तरह से समझ सकते हैं कि आप भरोसेमंद का इंतजार कर रहे हैं। और अब भगवान आपको पूरी तरह से उन वादों में कदम रखने लिए बुला रहे हैं जो आपके लिए बहुत ही दूर हैं, एक समय का सामना कर रहे हैं। मुझे यह पूछने दें कि आप अपनी आत्मा में हाल ही में उस वजन को महसूस कर रहे हैं जो आपको उस वजन को नहीं दे सकता है जहां आप आध्यात्मिक रूप से, भावनात्मक रूप से या शारीरिक रूप से नहीं हैं। यह चिंता नहीं है कि दिव्य यह है कि ईश्वर ने अपने जीवन के टुकड़ों को दिव्य क्रम में बदल दिया है, लेकिन वह इस बात की प्रतीक्षा कर रहा है कि वह खुद को याद कर सकता है कि आप इस निर्देश के लिए तैयार हैं। मीनवे हिचकिचाहट ने देरी और खतरे को केवल तभी दे दिया जब जोनाह ने सफलता की शुरुआत की। उसी तरह की भगवान आपकी आत्मा के लिए फुसफुसा रहा है। अब वैकल्पिक नहीं है। यह महत्वपूर्ण देरी से आज्ञाकारिता है, क्योंकि आज्ञाकारिता अभी भी अव्यवस्था और असंतुष्टता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपको लगता है कि सेरेना विलियम्स के साथ काम शुरू नहीं किया है। वह यह है कि वह तैयार नहीं है। वह सिर्फ जीत नहीं रही थी कि वह आपकी जीत टेनिस में नहीं हो सकती है, लेकिन यह सिद्धांत जो आप दिव्य समय के दौरान करते हैं, वह निर्धारित करता है कि आप बाद में क्या चलते हैं। मुझे आपको गहराई से लेने के लिए आप जिस मार्गदर्शन में प्राप्त कर रहे हैं उसे अब भी अनुकूलित किया गया है। यह अनुकूलित है कि यह ईश्वर के लिए यह है कि आप अपने प्रावधान के साथ काम कर रहे हैं जो कि आपके अगले स्तर पर है, प्रभु के लिए जो आप करते हैं, और वह आपकी योजनाओं को स्थापित करेगा। यह अपनी रणनीति में आत्मसमर्पण करने के बारे में प्रयास करने के बारे में नहीं है कि क्या आपने कभी सोचा है कि कितनी सफलताओं में देरी हो रही थी, क्योंकि आप बहुत लंबे समय तक संकोच कर रहे थे कि उसके कितने दिव्य दरवाजे फिर से बंद रहे, क्योंकि डर
या अनिर्णय के कारण आप इस क्षण को दूर करने के लिए अलग हो जाते हैं। यह एक ही तरह से नहीं आता है कि आप उसे फिर से नहीं करेंगे। उन नाटकों को रखने के लिए सब कुछ जोखिम में डाल दिया जिनमें से किसी ने भाग नहीं लिया, लेकिन भगवान ने बात की थी और उन्होंने इसका पालन किया था, और उन्होंने सही परिस्थितियों का इंतजार नहीं किया था जो उन्होंने अपूर्ण संसाधनों के साथ चले गए थे और भगवान ने बाकी किया था। अब उनका नाम विरासत के साथ पर्यायवाची है। अगर आपकी आज्ञाकारिता इस सप्ताह की विरासत को समझती है तो आप हर कदम को देखते हैं जो आप किसी भी तरह से ब्यूटी के साथ मिलेंगे, लेकिन आप उसे देरी कर देंगे। एक बार स्थिर हो रहा था, उस लोगों को आप जिस पक्ष से मिलते हैं, आप उस शांति को प्राप्त करते हैं जो आपको लगता है कि आप सभी को लगता है कि सभी अलौकिक रूप से ऑर्केस्ट्रेटेड यशायाह 222 कहते हैं। क्या आप दाईं ओर मुड़ते हैं या बाईं ओर अपने कानों को आपके पीछे एक आवाज सुनेंगे कि यह स्पष्टता है कि आप देवियन को पूरा कर रहे हैं। यह सही होने के बारे में नहीं है, यह तैनात होने के बारे में है कि यह हर विवरण को जाने के बिना आगे बढ़ने के बारे में है। लेकिन उस पर भरोसा करना जो कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर के लिए डॉ के बारे में सोचता है। वह सुरक्षा या आम सहमति के लिए इंतजार नहीं करता है। जब वह आत्मा को स्थानांतरित कर दिया, जब आत्मा ने उसे उस तरह से स्थानांतरित कर दिया जो कि आपके संरेखण ने आपके लिए सिर्फ आशीर्वाद नहीं दिया, लेकिन आपके लिए कदम यादृच्छिक नहीं है। आप खो नहीं रहे हैं, आप भटक नहीं कर रहे हैं, आप रणनीतिक रूप से तैनात किए जा रहे हैं। जानबूझकर कुछ बड़े पैमाने पर चुने गए के लिए आप अब एक पल के माध्यम से चल रहे हैं, जहां आपके सबसे छोटे फैसले भी दैय वजन ले जाते हैं। जो आपके आसपास का वातावरण है, स्वर्ग को स्थानांतरित कर दिया गया है, जो इस सीजन में आपके द्वारा किए गए विकल्पों को वास्तविक समय में अपने भाग्य को आकार देने के लिए तैयार कर रहे हैं, जो कि एक बार के साथ साथ यह बताए जा रहे हैं कि एक बार दैवीयता के साथ काम कर रहे हैं। गहरी इच्छाएं अंततः अपने जीवन के लिए भगवान के उद्देश्य के बहुत दिल की धड़कन के साथ संरेखित कर रही हैं। क्या आप इसे महसूस कर सकते हैं कि एक सफलता से पहले आंतरिक शांति जो उन क्षेत्रों में अचानक स्पष्टता है जहां आप एक बार खो गए थे, यह संयोग नहीं है कि यह पुष्टिकरण नीति वचन है। 3:6 कहते हैं, आपके सभी तरीकों से उसे प्रस्तुत करें और वह सीधे आपका रास्ता बना देगा। और अभी आपका रास्ता सीधा हो रहा है और दिव्य आग से जलाया जा रहा है। आपने देखा होगा कि आपने पिछले सत्रों को बर्बाद करने या चूकने के रूप में लेबल किया हो सकता है, लेकिन मुझे आपसे कुछ पूछना चाहिए कि अगर हर देरी एक सेटअप नहीं थी तो एक सेटबैक नहीं था। अगर दर्द को आप सजा नहीं देते थे, लेकिन जो कुछ भी था वह वास्तव में अधिक से अधिक विजय के लिए तैयार नहीं था, और उसके पास हर एक रात को हर बंद दरवाजा है जो कि ईश्वर का इस्तेमाल किया है, उन सभी का इस्तेमाल किया है जो आप इस मौसम के लिए तैयार कर रहे हैं, प्रतीक्षा कर रहे हैं कि आप घेरे में नहीं जा रहे हैं। अब आप जिस दरवाजे पर एक बार हताश में खटखटाते हैं, वह अब दिव्य कमांड द्वारा खोल रहे हैं। यह समय नहीं है कि यह है कि यह है, कि एक बार यह है कि यह है कि यह है, कि यह है कि यह है, कि यह है कि यह है, कि एक बार यह है कि यह है। यशायाह 61 घोषणा करता है कि योर लाइट के लिए एरिस शाइन आ गया है और भगवान की महिमा आप पर, ईश्वर की महिमा आपसे सुसज्जित है। कि आप इस नए सीजन में रुक नहीं रहे हैं जो कि खाली है, जो कि आपके पास पहले से ही जरूरत है। वह सब कुछ है जो आपके साथ है। वह जिस तरह से है उसे याद करने के लिए कि वह पहले से ही है, कि आप जिस तरह से हैं वह है, कि वह नहीं दिखा, और अब दुनिया साम्राज्य में अपनी आज्ञाकारिता खिलती है। अगर आपकी विरासत आज्ञाकारिता के एक भी कदम पर इंतजार कर रही है तो यह केवल आगे की गति नहीं है, यह संरेखण में आगे की गति है। जब आप भगवान के पक्ष के साथ सिंक में आगे बढ़ते हैं तो यह आज्ञाकारिता है कि यह आज्ञाकारिता है कि यह अनलॉक हो जाएगा। यह लक्षित है कि यह आपके नाम को जानता है, लेकिन यह आज्ञाकारिता से सक्रिय है कि भगवान का एहसान नहीं है। यह डटने वाला नहीं है, लेकिन वह हाथों में नहीं डालेगा जो डर या विद्रोह से जकड़े हुए हैं। मुझे आपसे स्पष्ट रूप से पूछना होगा कि आप अपने निर्देश का पालन करने के लिए तैयार हैं। यदि आपका दिल अभी भी आपकी आत्मा को जला रहा है, तब भी आपकी आंखों को कांप रहा है, फिर भी आपके सामने आने वाले शब्दों पर तय किया गया है,
तो आप केवल उन लोगों में से एक नहीं हैं जिन्होंने यह नहीं सुना कि यह एक अन्य संदेश नहीं है, यह एक अन्य संदेश नहीं है, यह एक दिव्य लेन देन नहीं है। प्रत्येक चुने हुए जीवन में जब आपको एहसास होता है कि यह वह घंटा है जब डेस्टिनी एक अमूर्त अवधारणा को बंद कर देती है और आपकी नई वास्तविकता बन जाती है, यह उस क्षण है जब भगवान ने न केवल आपको बुलाया है, उसने आपको उस उद्देश्य के वजन के साथ सौंपा है जो कि तेल को सौंप दिया गया है, लेकिन यह देखने के लिए कि वह एक्ट है, लेकिन यह एक्ट का एक कार्य है, लेकिन वह एक्ट का एक कार्य है, लेकिन उसे एक्ट का एक कार्य किया जा रहा है। वाचा यही कारण है कि मैथ्यू 222:14 कहते हैं, बहुतों को बुलाया जाता है लेकिन कुछ को चुना जाता है, क्योंकि भगवान कई लोगों से रोकते हैं, लेकिन क्योंकि कुछ संकीर्ण सड़क पर चलने के लिए तैयार हैं जिन्हें चुना जा रहा है। इसलिए मैं आपको फिर से गहराई से और ईमानदारी से पूछता हूं कि आप उथले में आराम से लॉन्च करेंगे, या आप इस बात पर ध्यान देंगे कि आप इस बात पर ध्यान देंगे कि आप जिस तरह से गहरे हैं वह आपको इस बात पर भरोसा करेंगे कि आप इस बात पर ध्यान देंगे कि आप इस बात पर ध्यान देंगे कि आप इस बात पर ध्यान देंगे कि वह यहां सच्चाई है कि एक अलौकिक पारी पहले ही शुरू हो गई है। यह नहीं आ रहा है, यह लंबित नहीं हो रहा है, यह अब हो रहा है और बातचीत का पालन करेंगे। आपका भविष्य आपके पीछे नहीं है कि आप जो कुछ भी कर रहे हैं वह इतना अधिक है कि आपको भगवान से दूर जाने के लिए कुछ भी नहीं है, जिसे बहाल किए बिना कभी नहीं ले जाता है। वह कभी भी बिना किसी नुकसान के घटाव किए गए हर नुकसान को दर्ज किया गया है, हर आंसू की गिनती की गई है और वापसी पूरी हो रही है। यह आपके व्यक्तिगत के बारे में नहीं है ऊंचाई, यह आपके दिव्य असाइनमेंट के बारे में है जो आप ऐसे समय के लिए पैदा हुए थे, क्योंकि यह दुनिया प्यार और आग के योद्धाओं के लिए, सत्य वक्ताओं के लिए, लाइट बियर के लिए करा रही है। और इसीलिए भगवान ने आपको चुना है कि आप अपने सभी खामियों के साथ आपके लिए नहीं चुना। वह नहीं चुना है कि वह इस तरह से नहीं चुना है कि वह इस तरह से नहीं चुना है कि वह इस तरह से नहीं चुना है। मैं आपका ईश्वर हूं, मैं आपको मजबूत करूंगा और आपकी मदद करूंगा और मैं आपको अपने धर्मी दाहिने हाथ के साथ बनाए रखूंगा। आप अकेले नहीं चल रहे हैं, आप स्वर्ग के साथ चलते हैं। इससे पहले कि आप ग्रेस को घेरते हैं, आप एक ढाल की तरह हैं जिसे आप एक ढाल की तरह भेजे जाते हैं। इससे पहले कि हम बंद होने के लिए, धन्यवाद के लिए, धन्यवाद के लिए धन्यवाद कि आप अपने दिल को धन्यवाद नहीं देते हैं। ईश्वर की आवाज, और इसके लिए मैं आपको सम्मान देता हूं। यदि इस शब्द ने आपकी आत्मा से सीधे बात की है और आप महसूस करते हैं कि आप सुपर थैंक्स के माध्यम से दान करके ऐसा कर सकते हैं, हर योगदान को बड़ा या छोटा इस पवित्र काम को रखने में मदद करता है और यह सुनिश्चित करता है कि आप दुनिया भर में अधिक चुने हुए लोगों को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन आप यह चुनने के लिए चुनते हैं कि आप यह बताते हैं कि आप अपनी उपस्थिति को देखते हैं। दयीय रूप से आदेश दिया और आपका रास्ता स्पष्ट कर दिया जा सकता है कि आपका दिल ईश्वर की आवाज के लिए कोमल हो सकता है और आपकी कॉलिंग में बोल्ड हो सकता है कि हर देरी को त्वरण में बदल सकता है और इनाम में हर नुकसान आप चुने हुए चुना के अधिकार में चल सकते हैं। और आत्मसमर्पण की शांति आपके हाथों को जागृत कर सकती है और आपके जीवन को पसंद करते हैं। हमें यह पता चला है कि महिमा आप में बढ़ रही है। अब यह नहीं भागती है कि यह कम से कम नहीं है, यह खड़े होने में यह है कि यह आपका समय है, यह आपका समय है, यह आपका चौराहा है जिसे आप केवल आपको नहीं चुना जाता है। यदि यह संदेश आपके अंदर कुछ शक्तिशाली होने की पुष्टि करता है तो मैं इसे पूरी तरह से देखने के लिए एक और चोली की मदद करता हूं। माफी के बिना गहराई से प्यार और याद रखें कि आगे क्या है। अधिक से अधिक हमेशा हमेशा रहेगा। आमीन होगा। नई शुरुआत करता हूं जहां बाकी सभी लोग केवल आपकी पहचान को देखती हैं। मेरे बच्चे के रूप में मेरी पहचान को गले लगाते हैं, क्योंकि कोई ऐसा व्यक्ति जो एक प्रकाश को वहन कर सकता है, जो कि आप इस पहचान को उज्जवल कर सकते हैं कि आप अपने रिश्तों के लिए काम करने के लिए और अधिक प्यार करते हैं, क्योंकि मैं अपने रिश्तों को प्यार करता हूं। प्रत्येक व्यक्ति का सामना करना पड़ता है। मैं चाहता हूं कि आपका घर एक ऐसी जगह हो जहां मेरी शांति शासन करता है, जहां शब्दों का उपयोग करने के लिए उपयोग किया जाता है, क्योंकि आपकी बातचीत को फाड़ने के बजाय आपकी बातचीत को भुलाने के लिए धैर्य और सहानुभूति से भरा होता है, जो आप संघर्ष में संकल्प लेने के लिए प्रेरित करते हैं। जब आप एकजुटता से काम करने के लिए, माफ करने के लिए त्वरित हो जाते हैं
और मैं उसे एकजुट कर देता हूं, तो मैं यदि आप अपने रिश्तों में तूफानों का सामना करते हैं, अगर पुराने घावों या विश्वासघात ने आपके और अन्य लोगों के बीच की दीवारें बनाई हैं, तो यह आशा का बीन बन जाता है कि मैं क्या टूट गया है। इसमें भेद्यता, ईमानदारी और पश्चाताप की यात्रा शामिल हो सकती है, लेकिन मेरी कृपा के लिए पर्याप्त नहीं है कि मैं सबसे अधिक दर्दनाक परिस्थितियों में नहीं दे सकता हूं, और इसमें समय लग सकता है कि मैं आपको प्रत्येक चरण में मार्गदर्शन करूंगा। यदि आप मुझ पर भरोसा करते हैं कि वे उन लोगों से वकील की तलाश करते हैं जो मेरे साथ दिशा के लिए प्रार्थना करते हैं और देखते हैं, क्योंकि मैं चोट की राख से आशा करता हूं कि मैं आपको उदारता के बारे में एक दिल के बारे में बात करता हूं जो मुझे विश्वास करता है कि मुझे उन लोगों को आशीर्वाद देने की आवश्यकता नहीं है जो आपको पसंद नहीं करते हैं, जो आपको लगता है कि आप उन्हें परेशान करने के लिए तैयार हैं, जो मुझे लगता है कि आप बहुत खुश हैं, जो मैं खुश हूं कि मैं एक व्यक्ति को यह बताता हूं कि मैं एक व्यक्ति को यह बताने के लिए तैयार नहीं हूं कि मैं एक व्यक्ति को यह बताने के लिए कि आप उसे परेशान कर रहे हैं, जो मुझे लगता है कि आप उसे बहुत खुश करने के लिए तैयार हैं। विश्वास में रिलीज जितना अधिक मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि आप उदारता की आपूर्ति कर। अरे कान खोलकर सुनो, कुछ ऐसा घटित होने जा रहा है जो तुम्हारे होश उड़ा देगा। तुम्हारी जिंदगी में एक ऐसा भूचाल, एक ऐसा अभूतपूर्व बदलाव आने वाला है जिसे स्वयं ब्रह्मांड ने तुम्हारे लिए निर्धारित किया है। एक ऐसा रहस्य जो युगों युगों से काल के गर्भ में छिपा था। एक ऐसी भविष्यवाणी जिसे सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी आत्मा के लिए सहेज कर रखा गया था। और अब वही गद्दियान पड़ती है जब उसका सच होना तय है। तुम कल्पना के घोंटे दौड़ते रह जाओगे, पर सोच भी नहीं पाओगे कि कायनात ने तुम्हारे लिए क्या अद्भुत योजना बुनी है। यह कोई मामूली फुसफुसाहट नहीं, यह कोई राह चलता संदेश नहीं, यह वो आकाशवाणी है, वो भविष्यवाणी है जो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे नाम लिखी गई थी। इसे सदियों पहले उकेरा गया था और अब इसके साकार होने का वक्त आधम का है। तुम्हें इसे सुनने के लिए चुना गया है। तुम्हें यह कोई अंधा संयोग नहीं, यह तुम्हारी किस्मत का शाही बुलावा है। इस आवाज को अनसुना करने की भूल मत करना, क्योंकि यह तुम्हारी जिंदगी को जद्दाह से बदलने, उसे एक नया शानदार आयाम देने के लिए आई है। तुम्हारी आत्मा इस दिव्य कंपन को न जाने कब से महसूस कर रही थी, और अब वह निर्णायक पल आ ही गया है। सुनो, बहुत ध्यान से सुनो, क्योंकि यह ब्रह्मांड की वो गहनतम सच्चाई है जो अब तुम्हारे सामने पर्दा हटाने वाली है। एक प्राचीन रहस्यमय भविष्यवाणी जो सिर्फ तुम्हारी थी, अब हकीकत बनने जा रही है। कहीं दूर समय के उस अनंत विस्तार में जहां ना कोई आदि था और ना कोई अंत, एक भविष्यवाणी गूंजी थी। वो किसी आम इंसान के लिए नहीं थी, नहीं, वो उन गिनी चुनी विरली आत्माओं में से किसी एक असाधारण आत्मा के लिए थी, जिसकी तकदीर में कुछ बहुत विराट, बहुत महान लिखा गया था। और आज उसी भविष्यवाणी के पूर्ण होने का मुहूर्त आ गया है। तुम्हें शायद अभी इसका भान ना हो, लेकिन यह अनंत ब्रह्मांड तुम्हारे चारों ओर इशारे बिखेर रहा है। तुम्हारे जीवन में जो अप्रत्याशित मुहूर्त आ रहे हैं, जो अजीब से लगने वाले संयोग तुम्हारी राह में आ रहे हैं, वे यूं ही हवा में नहीं हो रहे। यह सब उस महाभविष्यवाणी की प्रस्तावना है, उसकी शुरुआत है। एक ऐसा रहस्य जो समय की रेत में दफन था, अब तुम्हारे समक्ष उजागर होने को आतुर है। यह भविष्यवाणी कहती है कि एक आत्मा जो अनगिनत जन्मों से संघर्ष के सागर में गोते लगा रही है, अब अपने असली ददीप्यमान स्वरूप को जानने वाली है। वह आत्मा जो सदियों से इस क्षण की प्रतीक्षा में थी, अब अपनी सच्ची नियति को गले लगाने वाली है। और जानते हो वह आत्मा कौन है? वो और कोई नहीं, तुम हो। तुम्हारे जीवन में जितनी भी चट्टानें आईं, जितने भी तूफान उठे, वे सब इसी महाघाटा का, इसी भविष्यवाणी का अभिन्न अंग थे। तुम सिर्फ एक साधारण व्यक्ति नहीं हो, तुम्हें इस विराट ब्रह्मांड ने एक अत्यंत विशेष उद्देश्य के लिए चुना था। और अब वो गद्दी आ चुकी है जब तुम्हें अपनी छिपी हुई प्रचंड शक्तियों का बोध होगा। ब्रह्मांड ने स्वयं कहा था, जब समय पकेगा, जब आत्मा पूर्ण रूप से तैयार होगी, तब उसके भीतर वो ज्वाला ज्वाला जागेगी। वो शक्ति प्रकट होगी जो उसे हर बंधन, हर सीमा से आजाद कर देगी। वो आत्मा अपने भाग्य की कलम स्वयं थामेगी और उसकी आभा से, उसकी रोशनी से यह समस्त संसार आलोकित हो उठेगा। और अब यही होने जा रहा है।
तुम्हारे भीतर ऊर्जा का वो असीम सागर हिलोरे ले रहा है जो हर पहाड़, संगीत के हाथ जैसी रुकावट को धूल चटा सकता है। तुम्हारे अंदर वह शक्ति अंगद ढाई ले रही है जो तुम्हारी किस्मत की रेखाओं को भी नया मूर्त दे सकती है। यह भविष्यवाणी कोरे शब्द नहीं, यह एक दिव्य अटल सत्य है जो अब तुम्हारे जीवन में साकार हो रहा है। अगर अब भी तुम्हारे मन में शंका का कोई कोना बाकी है तो जरा अपनी जिंदगी पर नजर दौड़ो। पिछले कुछ ही दिनों में कुछ ना कुछ अनोखा, कुछ अजीब जरूर घटा होगा। अचानक से तुम्हारे मन में कुछ असाधारण, कुछ बड़ा कर गुजरने की तीव्र इच्छा जगी होगी। शायद तुमने सपनों में कुछ रहस्यमय संकेत देखे होंगे, या फिर तुम्हारे आसपास कुछ ऐसा घटित हुआ होगा जिसका तर्क तुम्हें समझ नहीं आया। यह सब उसी भविष्यवाणी के पदचाप है, उसी के संकेत हैं जो धीरे धीरे मगर निश्चित रूप से अपनी जगह बना रहे हैं। जब समय आएगा, जब आत्मा पुकारेगी, तभी सत्य प्रकट होगा। तुम शायद पूरी तरह समझ नहीं पा रहे हो, लेकिन यह सब पहले से तय था। तुम्हारे इस धरती पर आने से पहले ही यह भविष्यवाणी लिखी जा चुकी थी। तुम्हारा हर कदम, तुम्हारा हर संघर्ष, तुम्हारे हर आंसू का एक गहरा कारण था। तुम्हें दर्द क्यों मिला? तुम्हें इतना कुछ सहना क्यों पड़ता? क्योंकि यह ब्रह्मांड तुम्हें तराश रहा था, तुम्हें तपाकर कुंदन बना रहा था। याद करो, क्या कभी ऐसा नहीं हुआ कि जब तुम किसी अंधेरी गली के अंत में खड़ती थे, तब अचानक रोशनी की एक किरण फूट पुट थी। जब तुमने पूरी तरह हथियार डाल दिए थे, तब कोई अकल्पनीय चमत्कार तुम्हारी जिंदगी में घट गया। यह कोई इत्तेफाक नहीं था, यह उसी महान भविष्यवाणी का जीवंत प्रमाण था। ब्रह्मांड ने तुम्हें साधारण ग्रहण की भूल नहीं की। तुम्हारी आत्मा अनंत काल से इसी सुनहरे पल की, इसी गद्दी की प्रतीक्षा कर रही थी। समय से भी परे जब इस सृष्टि का सृजन हुआ था, तभी कुछ विशेष आत्माओं को एक दिव्य उद्देश्य के लिए चुना गया था। उन आत्माओं को अग्नि परीक्षाओं से गुजरना था, स्वयं को साबित करना था और अंततः अपनी असीम शक्ति को पहचानना था। अब सोचो, तुम्हारे जीवन में कितने ही ऐसे पल आए जब तुम्हें लगा कि बस सब कुछ समाप्त हो गया। लेकिन क्या सच में कुछ खत्म हुआ? नहीं। तुमने हर बार खुद को संभाला, हर बार तुम राख से उठ हुए। और अब यह वही निर्णायक घड़ी है जिसके लिए तुम्हें इतने जतन से तैयार किया गया था। भविष्यवाणी कहती है कि जब वह आत्मा अपने सारे दुखों को पीकर अपने घावों को सहलाकर उठेगी, तब पूरी सृष्टि उसकी ऊर्जा के प्रकंपन को महसूस करेगी। वो आत्मा अपनी बनाई हुई और दूसरों की बनाई हुई सारी सीमाओं को ध्वस्त कर देगी और एक सर्वथा नई गौरवशाली यात्रा का आरंभ करेगी। उसके शब्दों में ब्रह्मांड की गूंज होगी, उसके स्पर्श में सृजन की निर्माण की ऊर्जा होगी। तुम वही आत्मा हो। अब तक तुमने खुद को कमजोर समझा, खुद को साधारण माना, लेकिन ब्रह्मांड तुम्हें अब और निद्रा में नहीं रहने देगा। यह संकेत बार बार लगातार आ रहे हैं, कभी सपनों की भाषा में, कभी गुजरते लोगों के शब्दों में, कभी किसी अजनबी की अनकही बातों में। यह सब यूं ही नहीं हो रहा। यह ब्रह्मांड तुम्हें पूरी शक्ति से पुकार रहा है। क्या तुमने हाल ही में महसूस नहीं किया कि तुम्हारे भीतर कुछ तेजी से बदल रहा है? क्या तुम्हारे मन में अचानक से क्रांतिकारी नए विचार कौंध रहे हैं? क्या तुम्हें अंदर से एक तीव्र एहसास हो रहा है कि अब वक्त आ गया है कुछ बहुत बड़ा, कुछ ऐतिहासिक करने का? यह उसी भविष्यवाणी की ज्वलंत ऊर्जा है जो अब तुम्हारे कण कण में जाग रही है। तुम्हारी आत्मा का महाजागरण प्रारंभ हो चुका है। अब तुम जिस चीज को सच्चे दिल से चाहोगे, वह तुम्हारी ओर चुंबकीय तरह से खींची चली आएगी। अब जो भी बाधाएं तुम्हें रोके खड़ी का वर्दी थी, वे हवा में विलीन हो जाएंगी। तुम्हें ऐसा प्रतीत होगा जैसे कोई अदृश्य शक्तिशाली हाथ तुम्हारा मार्गदर्शन कर रहा है, और सच मानो, वो दिव्य शक्ति तुम्हारे साथ हर पल मौजूद है। ब्रह्मांड स्वयं तुम्हारा पथ प्रदर्शक बन गया है। लेकिन एक बार गांठ बांध लेना, यह शक्ति, यह कृपा हर किसी की झोली में नहीं आती। यह केवल उन्हीं सौभाग्यशाली आत्माओं को मिलती है जिन्हें ब्रह्मांड किसी विशेष महान कार्य के लिए चुना होता है। और तुम्हें यह संकेत इसीलिए मिल रहे हैं क्योंकि तुम उन्हीं चुनिंदा, उन्हीं विशेष आत्माओं में से एक हो। अब सवाल यह नहीं कि क्या यह सच है, सवाल अब सिर्फ यह है कि क्या तुम इस विराट सत्य को, इस दिव्य वरदान को अपनाने के लिए तैयार हो? यह ब्रह्मांड तुम्हें चीख चीख कर संकेत दे रहा है कि समय आ चुका है। तुम्हारी दबी हुई इच्छाएं, तुम्हारे देखे हुए सपने,
वो सब अब हकीकत बनने वाले हैं, क्योंकि यह भविष्यवाणी अधूरी नहीं रह सकती। इसका पूर्ण होना सृष्टि के विधान में लिखा है। इस महाशक्ति को अपनाने के लिए, इसे आत्मसात करने के लिए सिर्फ एक चीज चाहिए, अटूट विश्वास। तुम्हें खुद पर, अपनी क्षमताओं पर पर्वत जैसा विश्वास करना होगा। तुम्हें यह मानना होगा, दिल की गहराइयों से स्वीकार करना होगा कि यह ब्रह्मांड हर पल तुम्हारे साथ है, और जो कुछ भी घट रहा है वह तुम्हें तुम्हारे असली भव्य उद्देश्य तक पहुंचाने के लिए ही हो रहा है। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। क्या तुम इस दिव्य संकेत को पहचानोगे? क्या तुम इस महान भविष्यवाणी को अपनाने का साहस दिखाओगे? जब समय सही होगा, जब आत्मा तैयार होगी, तब वह शक्ति जागेगी जो उसे हर सीमा से मुक्त कर देगी। वह आत्मा अपने भाग्य को स्वयं लिखेगी और उसकी रोशनी पूरी दुनिया को आलोकित करेगी। और अब यही होने जा रहा है। तुम्हारे भीतर वह ऊर्जा है जो हर रुकावट को हटा सकती है। आपके भीतर वह शक्ति है जो आपकी किस्मत को पलट सकती है। यह भविष्यवाणी सिर्फ शब्द नहीं, बल्कि एक दिव्य सत्य है जो अब आपके जीवन में प्रकट हो रहा है। समय बीत रहा है। ब्रह्मांड अपनी ऊर्जा होना माना था, वह अब होकर रहेगा, क्योंकि यह लिखा जा चुका था समय की रीत में, सितारों की लकीरों में, ब्रह्मांड के नियमों में। अब आपके सामने सिर्फ एक रास्ता है, अपनी नियति को स्वीकार करना। तो दोस्तों, आप उन विशेष आत्माओं में से एक हो। क्या आपको ऐसा लगता है? हमें कमेंट करके जरूर बताना। चैनल पर नए हैं, यह एक दिव्य संकेत है आपके लिए। इसे आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि ब्रह्मांड आज आपको कुछ महत्वपूर्ण बताने वाला है। आपका आभा मंडल, आपका ऑरा बदल चुका है और लोग इसे महसूस कर रहे हैं। क्या आपने कभी सोचा था कि अचानक लोग आपकी ओर चुंबक की तरह खींचने लगेंगे? क्या आपको हाल ही में ऐसा लग रहा है कि लोग आपकी बातें पहले से कहीं ज्यादा ध्यान से, सम्मान से सुनने लगे हैं? या फिर आपको देखकर लोगों की आंखों में एक अलग सी, नई सी जिज्ञासा, एक चमक नजर आने लगी है? अगर हां, तो आपको जानकर आश्चर्य होगा कि यह कोई सामान्य घटना नहीं है। यह आपके आभा मंडल में हुए एक दिव्य, एक अलौकिक परिवर्तन का स्पष्ट संकेत है। आपकी ऊर्जा अब इतनी शक्तिशाली, इतनी निर्मल और शुद्ध हो चुकी है कि यह दूसरों को अनायास ही, सहज ही अपनी ओर आकर्षित कर रही है। आज का यह वीडियो सिर्फ एक सूचना नहीं है, बल्कि यह एक दैवीय संदेश है, एक गुप्तयारा जो सिर्फ और सिर्फ आपको मिला है। अब इस अद्भुत परिवर्तन के पीछे छुपे रहस्य को समझने के लिए आइए इसकी गहराइयों में उतरते हैं। आभा मंडल का रहस्य कैसे यह आपकी पूरी दुनिया, आपकी पूरी वास्तविकता को बदल सकता है। आपकी ऑरा, यानी कि आपका ऊर्जा क्षेत्र, आपकी संपूर्ण जिंदगी को अदृश्य रूप से नियंत्रित करता है। जब यह ऑरा कमजोर, मलिन या धुंधला होता है, तो लोग आपकी ओर ध्यान नहीं देते। आपके शब्दों का कोई वजन नहीं रहता, वे प्रभावहीन लगते हैं और आप स्वयं को अक्सर थका हुआ, निस्तेज महसूस करते हैं। लेकिन जब यही ओरा शक्तिशाली, तेजोमय और स्पंदनशील हो जाता है, तो आपकी उपस्थिति ही एक जादू, एक करिश्मा बन जाती है। लोग आपकी बातों को गंभीरता से लेते हैं, आपको अकारण ही पसंद करने लगते हैं और आपके चारों ओर एक अदृश्य, मोहक आकर्षण का घेरा स्वतः ही बन जाता है। और यकीन मानिए, ठीक यही अब आपके साथ हो रहा है। आपकी ऊर्जा का स्तर इतना ऊंचा उठ चुका है कि अब आपको अनदेखा करना असंभव हो गया है। यह एक स्पष्ट दिव्य संकेत है कि आपके जीवन में कुछ बहुत बड़ा, कुछ असाधारण बदलने वाला है। यह कोई महज इत्तेफाक नहीं है। आपके आभा मंडल में एक दिव्य, एक गहरा परिवर्तन घटित हो चुका है और इसकी शक्ति, इसकी आभा इतनी तीव्र हो गई है कि अब कोई भी इसे नजरअंदाज नहीं कर सकता। ऑरा सिर्फ एक अदृश्य ऊर्जा नहीं है, यह आपकी आत्मा की शक्ति है, आपकी सच्ची पहचान का प्रतिबिंब है। और अब यह इतनी चमकदार, इतनी प्रखर हो गई है कि पूरी दुनिया इसे महसूस कर रही है। हर इंसान के पास एक ऑरा होता है, लेकिन कुछ विरले लोगों की ऊर्जा इतनी प्रचंड, इतनी शक्तिशाली होती है कि वह पूरे वातावरण को, पूरे माहौल को सकारात्मक रूप से बदल सकती है। और अब आप उन चुनिंदा, उन विशेष लोगों में से एक बन चुके हों। आपकी उपस्थिति ही दूसरों के लिए एक अनोखा, एक यादगार अनुभव बन चुकी है। जहां भी आप जाते हैं, लोग अनजाने में ही आपकी ओर खींचे चले आते हैं। यह आकर्षण सिर्फ बाहरी सतह ही नहीं है, यह आपकी आत्मा की गहराइयों से निकलने वाली पवित्र ऊर्जाओं का खेल है। जब आपके ऑरा में दिव्यता का समावेश हो जाता है,
तो लोग बिना किसी स्पष्ट कारण के आपकी ओर आकर्षित होने लगते हैं। आपकी बातें उन्हें पहले से कहीं ज्यादा प्रभावशाली, ज्यादा सच्ची लगती हैं। यह वो अद्भुत स्थिति है जब ब्रह्मांड स्वयं आपके साथ मिलकर आपके लिए काम करना शुरू कर देता है। कई लोग सोचते हैं कि जीवन में बद्ध बदलाव अचानक अकस्मात आते हैं, लेकिन सच यह है कि बदलाव सबसे पहले हमारे सूक्ष्म ऊर्जा क्षेत्र, हमारे ओरा में घटित होता है और फिर उसका प्रभाव हमारी स्थूल वास्तविकता पर, हमारे जीवन पर दिखने लगता है। और आपके ओरा में जो बदलाव आया है वह सामान्य नहीं है। यह एक दिव्य, एक स्वर्णिम संकेत है कि अब आपको वह सब कुछ मिलने वाला है जिसका आप शायद जन्मों से या कम से कम लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। आपके अंदर जो यह नई, ताजी, शक्तिशाली ऊर्जा आई है वह आपकी पूरी वास्तविकता को, आपके जीवन के हर पहलू को बदलने वाली है। जो अवसर, जो दरवाजे अब तक आपसे दूर थे, वे खुद ब खुद चलकर आपके पास आने वाले हैं। अब आपको क्रीडी मेहनत से ज्यादा अपनी इस नई ऊर्जा को समझने, इसे साधने की जरूरत है, क्योंकि अब चीजें आपकी इच्छा के अनुसार, आपके संकल्प के अनुसार घटित होने लगेंगी। यदि आपके ऑरा का स्तर सचमुच ऊंचा हो चुका है तो यह संकेत आपके जीवन में अवश्य दिखाई देंगे। लोग आपको देखकर अनायास ही मुस्कुराने लगते हैं। अब जब भी आप किसी नए व्यक्ति से मिलते हैं, वे बिना किसी जात कारण के आपसे प्रभावित महसूस करते हैं। यह आपकी ओरा की नई आकर्षक ऊर्जा का सीधा प्रभाव है। साथ ही आपकी उपस्थिति में लोग शांत, सहज और सुरक्षित महसूस करने लगते हैं। आपकी ओरा अब इतनी शक्तिशाली और शांत हो चुकी है कि यह दूसरों को भी सकारात्मक, शांतिपूर्ण ऊर्जा प्रदान करने लगी है। यह भी देखने को मिलेगा कि लोग आपको पहले से अधिक पसंद करने लगे हैं। वे आपकी सलाह लेना चाहते हैं, आपके साथ अधिक समय बिताना चाहते हैं और आपकी ओर स्वतः ही खींचे चले आते हैं। एक और महत्वपूर्ण बदलाव यह है कि आपके शब्दों में एक नई ताकत, एक नई धार आ गई है। अब आप जो भी बोलते हैं वह दूसरों के दिल को, उनकी आत्मा को छूने लगता है। आपकी बातें पहले से कहीं अधिक प्रभावशाली और वजनदार हो गई हैं। इसके अतिरिक्त आपका आत्मविश्वास आसमान छूने लगा है। अब आप अपने भीतर एक अजीब सी अदम्य शक्ति महसूस कर रहे हैं और पहले जो चीजें असंभव या बहुत कठिन लगती थीं, वह अब सहज और आसान लगने लगी है। यह भी संभव है कि आपका भाग्य जैसे अचानक करवट बदलने लगा हो। अप्रत्याशित रूप से आपके जीवन में नए अवसर आने लगे हैं जिनके बारे में शायद आपने कभी सोचा भी नहीं था। आप पाएंगे कि आपको नकारात्मकता से, नकारात्मक लोगों और विचारों से स्वतः ही घृणा होने लगी है। अब आप स्वाभाविक रूप से ऐसे माहौल और लोगों से दूरी बना रहे हैं क्योंकि आपका ऑरा अब केवल सकारात्मकता को ही अपनी ओर आकर्षित और स्वीकार कर रहा है। अंततः आपका चेहरा, आपका व्यक्तित्व पहले से अधिक चमकदार, अधिक आकर्षक हो गया है। अब जब आप आईने में देखते हैं तो आपको अपना प्रतिबिंब पहले से अधिक सुंदर, तेजस्वी और आकर्षक लगता है। अगर आपको इनमें से कोई भी संकेत अपने जीवन में स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं तो बिना किसी संदेह के समझ लीजिए कि आपके ऑरा में वह दिव्य, वह चमत्कारी परिवर्तन हो चुका है। अब आगे क्या? इस दिव्य परिवर्तन का उपयोग कैसे करें? यह दिव्य परिवर्तन कोई साधारण घटना नहीं है। यह एक स्पष्ट संकेत है कि आप अब जीवन में नई ऊंचाइयों को छूने के लिए, अपने सपनों को साकार करने के लिए पूरी तरह तैयार हो चुके हैं। अब समय आ गया है कि आप अपनी इस नई प्रचंड शक्ति का सही और सकारात्मक उपयोग करें। अपने जीवन के सच्चे लक्ष्यों को पहचानें। आपकी ऊर्जा अब इतनी परिष्कृत और ऊंची हो चुकी है कि आपको अपनी जिंदगी के वास्तविक उद्देश्य को स्पष्ट रूप से देखना चाहिए और उसी दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। सही और सकारात्मक लोगों को ही अपनी जिंदगी में स्थान दें। अब आपके ऑरा में इतनी शक्ति है कि गलत, नकारात्मक या ऊर्जा चूसने वाले लोग खुद को समझते हैं और उनका साथ देते हैं। बिना किसी स्वार्थ के आपकी सोच इतनी साफ और ईमानदार है कि आपको किसी से खुद को कंपेयर करने की जरूरत नहीं है। आप जो हो, जैसे हो, वैसे ही बेहतरीन हो। अगर आपको यह संदेश मिल गया है तो इसे लाइक करें और कमेंट सेक्शन में 555 लिखें। आप लोग ना एक ऐसे व्यक्ति हो सकते हो जो दूसरों के लिए बहुत हमअंबल है। एक ऐसा व्यक्ति जो दूसरों के दर्द पर मलहम लगाता है, न कि नमक है। एक तरीके से कह सकते हैं कि आप एक सहायक हो। दूसरों के लिए आप में वो क्वालिटी है। लाइक किसी को किसी के लिए हक की बातें करना, किसी के लिए जस्टिस की बातें करना। मतलब आप किसी के साथ अन्याय नहीं देख सकते, ना आप खुद